साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और हम लोग इस समय मेरठ के जागृति विहार में हैं, जहां 25 मार्च से और 29 मार्च के बीच में बागेश्वर धाम जी यहाँ होंगे और यहाँ हनुमान जी की वो कथा सुनाएंगे। तो अभी हम चूँकि यहाँ पंडाल में हैं, हम लोग दिखाना चाहेंगे। देखो ये मंच है जहाँ बाबा बागेश्वर धाम जी का ये मंच सजेगा, जहाँ से वो कथा सुनाएंगे और लगातार तैयारी युद्ध स्तर पे है। आज चूँकि आज 22 तारीख है और 24 तारीख की शाम को ऐसा बताया गया कि बाबा बागेश्वर धाम यहाँ मेरठ में पधार जाएंगे। उन्होंने मैसेज भी दिया है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक मैसेज दिया है और उन्होंने तमाम देश के लोगों को बताया है कि 25 तारीख से 4 दिन के लिए बाबा बागेश्वर धाम क्रांति धर्म मेरठ में रहेंगे। और यहाँ चूँकि पूरी तैयारी है, एक ऐसा मुझे बताया गया कि जो तमाम ये टेंट लगा हुआ है, तमाम पंडाल है, तो ये सब जो बाबा बागेश्वर धाम के जो अपने टेक्निकल लोग हैं, तो वही सब लोग यहाँ काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा इसे सजाया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ भाई हैं, आपका शुभ नाम? नमस्कार, कुलदीप त्यागी। कुलदीप जी, हाँ। तो 25 से कथा है जी, 25 से शुरू हो रही है, जब हनुमंत वीर बलवंत हनुमंत की कथा बागेश्वर बाबा के चरण इस मेरठ की महानगरी में पढ़ेंगे। वो कथा 25 से आरंभ हो रही है, जो 29 तक चलेगी और उसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को सप्रेम भाव भरा निमंत्रण है, आमंत्रण है। धन्यवाद कुलदीप जी। और चूंकि ये जो पंडाल है पूरा, क्योंकि बड़ा पंडाल है और यहाँ ये बताया गया कि बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे। बाबा बागेश्वर धाम जी का उनका अपना वर्चस्व है। अभी जब वो बिहार गए तो बिहार में रिकॉर्ड ऐतिहासिक भीड़ आई, वहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग आ गए थे और एकदम अफरा तफरी का माहौल था। तो हमें लग रहा है क्योंकि यहाँ तमाम पुख्ता व्यवस्था पहले से कर ली गई और लोगों के लिए, चूंकि इतना बड़ा पंडाल है और यहाँ पर्याप्त लोग आ सकते हैं। हमें लगता है कि जो बाकी जगह छोड़ दी गई, अगर ऐसा लगेगा भीड़ ज़्यादा आएगी तो और बढ़ा सकते हैं पंडाल को। जी देखिए, अभी जो माना जा रहा है वो लगभग 3 से 4 लाख लोगों की गैदरिंग का अनुमान लगाया जा रहा है, जो सनातन कथा समिति है उसके द्वारा। लेकिन अगर एक्सटेंशन करना पड़ा तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ व्यवस्था है, पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं और दुरुस्त हैं। एक्सटेंशन के लिए पूरे सरंजाम जुटा के रखे गए हैं। टेंट की व्यवस्था, रुकने रहने की, खाने की, अभी मेयर साहब भी यहाँ आए हैं, नगर आयुक्त साहब भी यहाँ आए हैं। सबसे पूरी तरह पूरी मुस्तैदी के साथ शासन प्रशासन कथा में सहयोग कर रहा है। सभी लगे हुए हैं और दिन रात काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2-4 लाख लोगों का एक्सटेंशन हो भी जाता है तो उसे बखूबी संभाल लिया जाएगा। कितने श्रद्धालु को यहाँ आने का अनुमान है? अनुमान लगभग अभी 3 से 4 लाख लोगों के आने का है, क्योंकि देखिए बाबा बागेश्वर का प्रताप ऐसा है, कृपा ऐसी है कि पूरे भारत से लोग आएंगे, कोने कोने से लोग आएंगे। तो अभी 3 से 4 लाख लोगों का है, लेकिन लग रहा है कि ये काफी एक्सटेंड हो सकती है। क्या कथा में कोई वीआईपी पास कल्चर भी होगा? देखिए, वीआईपीज तो होंगे ही जब इतने बड़े स्तर पे, और बाबा बागेश्वर जहां स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन में गए हैं, ऐसे में इस कथा में भी वीआईपी लोगों का तो आना ही होगा डेफिनेटली। उसमें योगी जी, मोदी जी या शिवराज सिंह चौहान जी, किन से बात हुई है और किन के आने की परमिशन मिली है, तो समय ही बताएगा। वैसे संभावना है प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री जी के आने की? यहाँ देखिए, योगी जी से जहां तक बात हुई है तो योगी जी का कहना यह है कि 5 दिन की कथा में अगर पॉसिबल हुआ तो वो जरूर आएंगे। सनातन धर्म की एकता को बांधने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी की इस कथा में वो जरूर आएंगे। तो कुलदीप जी से हम लोग बात कर रहे थे। कुलदीप जी आयोजक मंडल में हैं। चूंकि बाबा बागेश्वर धाम जी का जिस तरह का उनका बड़ा ओरा है, लगातार वो पूरे दुनिया में फेमस है। वो देश में जाते हैं और दुनिया के और बहुत सारे देशों में जाते हैं और वो हनुमान जी कथा कहते हैं। तो यहाँ चूंकि उनको लेकर लोगों में क्रेज है और जिस तरह का प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, तो लगातार लोगों ने ठान लिया कि 25 से लेकर 29 तक यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब जुड़ने वाला है। जी कुलदीप जी, मैं बता रहा था कि ये जो अभी आप पंडाल देख रहे हैं, इस पंडाल की जो चौड़ाई है वो लगभग 300 फीट है और जो ऐसे आप लंबाई देख रहे हैं वो 850 फीट है। एक बार में ये पंडाल लगभग 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है। आराम से बैठकर कथा का आनंद लिया जा सकता है, रसपान किया जा सकता है। लेकिन जरूरत के हिसाब से उधर आप देख सकते हैं सामने ये बराबर और भी पंडाल लगा दिया गया है। सामने के लिए भी हम पंडाल अभी और बढ़वा रहे हैं। पीछे की तरफ, बाहर की तरफ सब पार्किंग की व्यवस्था है। ये मुझे और बताना था। ठीक है कुलदीप जी, धन्यवाद कुलदीप जी।
हम्म।